स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में अब हुक्का बार चलाने वालों की खैर नहीं है। बता दें कि हरियाणा विधानसभा में एक विधेयक पास हुआ है जिसमें हुक्का बार संचालकों और हुक्का बार चलाने वालों के खिलाफ 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। तो हरियाणा में अब जल्द ही हुक्का बार बैन होने वाला है। दरअसल हरियाणा विधानसभा में हुक्का बार बैन करने को लेकर विधेयक पास हो गया है और अगर रोक के बावजूद भी कोई हुक्का बार चलाता है और फ्लेवर्ड हुक्का परोसता है तो 5 साल की जेल और 5 से 10 हजार रुपए का जुर्माना का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं गांव की चौपाल पर गुड़गुड़ाए जाने वाले परंपरागत हुक्के वालों पर भी बैन अभी नहीं लगाया गया है। जहां हरियाणा के लोगों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। सिर्फ फ्लेवर वाले हुक्कों को लेकर ही विधेयक में बात की गई, जहां फ्लेवर वाले हुक्कों को बैन करने का विधेयक पास हुआ और हुक्का बार के संचालन पर 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है। साथ ही 5 से 10 हजार का जुर्माना भी प्रावधान में शामिल किया गया है। हरियाणा सरकार ने जो हुक्का बारों को बंद करने के लिए आदेश दिए बहुत अच्छे हैं। आजकल क्या हो रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी, नए नए बच्चे कम उम्र में ही इन कामों को करते हैं जिनसे उनको बहुत ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं और समाज में ऐसा माहौल बन जाता है कि जैसे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनका वो सम्मान करना बंद कर देते हैं। कितना सही किया, अच्छा डिसीजन है सरकार का। युवा खराब हो रहे थे, घर के घर खराब हो रहे थे, स्कूल कॉलेज के लड़के भी खराब हो रहे थे, तो ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। तो चलो, देर से आए दुरुस्त आए। सरकार ने हुक्का बार तो बंद कर दिया, लेकिन आप केवल क्या हुक्का बार ही युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है? और भी नशे हैं, उसके ऊपर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। सब कुछ नशे की तो बहुत सारी चीजें हैं और सबकी तरफ देखना चाहिए। अब ठेके भी बहुत हैं और फिर ये कॉलेज में ना सूखा नशा ज्यादा करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बात बहादुरगढ़ की कर लेते हैं, जहां इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नफेस सिंह के साथ आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुलाकात की है। तो इंडिया गठबंधन के कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता बहादुरगढ़ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफेस सिंह राठी के परिवार से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया। कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने सरकार को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार में राज्य अपराधियों का गढ़ बन चुका है और बीजेपी के राज में राजनीतिक हत्याएं भी शुरू हो चुकी हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि नफेस सिंह राठी से उनका 30 साल पुराना पारिवारिक संबंध था। उन्होंने सरकार से मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग भी की है। कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है, गोली का राज हो चुका है। हर जगह पहले फिरौती मांगी जाती थी, व्यापारियों पर गोली चलाई जाती थी। अब राजनीतिक हत्याएं भी भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हुई। नफेस सिंह राठी जी मेरे अच्छे मित्र थे। मेरा कम से कम 30 साल पुराना इनसे संबंध था। इस परिवार से एक मजबूत व्यक्तित्व है नफेस सिंह के रूप के अंदर इस क्षेत्र की जनता ने खोया। मैं अपराधी जल्द से जल्द पकड़े जाएं, सरकार से गुजारिश करता हूं और कड़े से कड़ा दंड फास्ट ट्रैक कोर्ट पे उनको दिया जाए ताकि भविष्य के अंदर हरियाणा में ऐसी घटनाएं ना हो। कानून बात और रोहतक की कर लेते हैं, जहां सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो सरकार पर जमकर बरसे। तो रोहतक की नई अनाज मंडी में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वे सरकार पर जमकर बरसते नजर आए, जहां दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है, लिहाजा सरकार को बिना देरी एक स्पेशल गिरदावरी करवाकर किसानों के लिए मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने कई जिलों में पिछले कई सीजन में खराब हुई फसल का मुआवजा अब तक नहीं दिया है। उन्होंने सरकार को किसान विरोधी करार देते हुए कहा कि किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। एक और मौसम की मार है तो वहीं दूसरी ओर बीमा कंपनियां मनमानी कर रही हैं।
पीएम फसल बीमा योजना सिर्फ कंपनियों की तिजोरी भरने का जरिया बन गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जरा सी बारिश ने बीजेपी जेजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल हरियाणा में खोल दी है। उन्होंने सवाल पूछा कि अमृत योजना के तहत जो 300 करोड़ शहर के सीवरेज सिस्टम, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज और पार्कों के रखरखाव पर खर्च होने थे, आखिर वो पैसा कहां गया है। देखिए, कांग्रेस का संगठन हमारा जो है उसमें लगातार विस्तार चल रहा है और हमारा संगठन बूथ स्तर तक, घर घर तक हमारा स्ट्रक्चर पहुंच चुका है। इसीलिए एक हमारा 2 कार्यक्रम चले, हाथ से हाथ जोड़ो, घर घर कांग्रेस। तो जब घर घर कांग्रेस ही पहुंचा दी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, तो फिर तो घर घर में संगठन है हमारा और हर बूथ पे संगठन है कांग्रेस पार्टी। तो बीजेपी इतनी तैयारी में है कि कार्यालय लोकसभा और विधानसभा सत्र पर भी खोल चुकी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पैसा बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। अब देश के इतिहास में किसी एक पार्टी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं हो जितना बीजेपी के पास आज पैसा है। देखिए, बात फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। यहाँ बता दें कि यहाँ टीटीई ने एक महिला को ट्रेन से फेंक दिया। तो फरीदाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल एक महिला जर्नल का टिकट लेकर एसी कोच के डिब्बे में चढ़ गई, जिसे टीटीई ने चलती ट्रेन से ही महिला को फेंक दिया। महिला को गंभीर चोटें आई हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई है। फिलहाल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक महिला शादी समारोह में शामिल होने के लिए झांसी जा रही थी, लेकिन तभी वो गलती से झेलम एक्सप्रेसवे के एसी कोच में चढ़ गई, जिस पर टीटीई ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। महिला की शिकायत पर जीआरपी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जीआरपी ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, मेरे जा रही थी, मेरी टिकट थी डायरेक्ट भोपाल की, झांसी से बदलना था। जनरल में भीड़ थी, एसी वाले में बैठ गई। मैंने बोला है सर अगली स्टेशन पे उतर जाऊंगी मैं। वो मैंने नहीं है तो सर मेरा फाइन काट दो। वो नहीं माना, गाड़ी चलने लग गई गेट तेज। पहले मेरा बैग फेंक दिया, बैग फेंकने के बाद मुझे धक्का दे दिया। मैंने गेट पकड़ लिया। मैंने कहा सर मेरे को अंदर खींच लो, सर अंदर खींच लो, मैं लग रही है। आप लटक गए थे? हाँ, धक्का मारा था उन्होंने? हाँ, उसने ली गेट लगा दिया, जब मेरा अंगूठा कट गया पूरा। मतलब धक्का दे दिया, आप लटक गए? हाँ, घसीटते जा रहे थे आप? हाँ, बीच में पटरी के और ट्रेन के बीच के अंदर? हाँ, फंस गए थे? फंस गए थे। और मैंने सर बोला खींच लो मुझे अंदर, टीटी ने गेट लगा दिया था, अंगूठा जब कट गया पूरा। ये सर 29 तारीख की बात है, 29/2 की। एक लेडीज़ थी, भावना नाम है उसका, वो झेलम एक्सप्रेस से जा रही थी झांसी के लिए। टिकट तो उसका भोपाल का है, लेकिन वो कह रही मैं झांसी जा रही थी रिश्तेदारी में अपने में, और उसकी बेटी उसको बैठाने के लिए आई थी। जनरल टिकट थी उनके पास, और जैसे वो स्टेशन के सीढ़ियों के सामने एक एसी कोच आ गया उनके सामने, और वो एसी फर्स्ट में चढ़ गई। तो जैसे उन्होंने बताया महिला ने कि भाई टीटी ने कहा भाई ये फर्स्ट एसी है, आप इससे उतरो। उसने पता नहीं रिक्वेस्ट की है भाई मैं आगे चेंज कर लूँगी, लेकिन टीटी ने बोला भाई नहीं नहीं उतरो उतरो। और वो जैसे वो लेडीज बोल रही है कि मेरा बैग फेंक दिया और मेरे को धक्का दे दिया। तो उसकी स्टेटमेंट पे उसने स्टेटमेंट दी हमको जी, उस पर एफ लॉन्च कर दी है 307 की। दिया तो एग्जैक्टली क्या सिचुएशन हुई? बात और रेवाड़ी की कर लेते हैं, जहां अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया। बता दें कि लापरवाही की वजह से एक 4 महीने के बच्चे की मौत हो गई। तो रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 4 महीने के बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों की माने तो अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चे को समय पर इलाज नहीं मिल सका। जानकारी के मुताबिक कंबवास गांव के किराए पर रहने वाला एक परिवार बीमार बच्चे को गोद में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचा था। आरोप है कि पर्ची कटवाने के बाद स्टाफ ने उनसे ये कहा कि अभी डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं,
जब डॉक्टर आएंगे तब बच्चे की जांच होगी। करीब 4 घंटे तक परिवार के लोगों ने इंतजार किया, लेकिन डॉक्टर साहब अस्पताल में नहीं पहुंचे और बच्चे ने मां के हाथों में ही दम तोड़ दिया। आरोप है कि जब बच्चे की मां को रोता देख एक युवक ने सांत्वना देने की कोशिश की तो मौके पर मौजूद मेडिकल अफसर ने उसका कॉलर पकड़कर बदतमीजी भी करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी मैं कुछ नहीं, यहाँ आया था, मैं अपनी दवाई लेने के लिए मैं यहाँ खड़ा था, इसको सांत्वना दे रहा था यहाँ खड़ा होके। तो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग वैसे वो बात कर रहे थे तो बनाने लगा, तो वो सीधा आया, फ़ोन पे झपट्टा मारा, कॉलर पकड़ ली, बोला तेरे तू वीडियो कैसे बना रहा है मेरी बिना परमिशन के, तू वीडियो कैसे बना सकता है। सीधी कॉलर पकड़िए बेफालतू में। उससे कोई बातचीत नहीं मेरी, कुछ और नहीं है, सीधा कॉलर पकड़ने आ रहा है। ये कोई बात थोड़ी है, डॉक्टर है सरकारी है तो ये है कि कॉलर पकड़ेगा किसी भी आम आदमी की। मेरे लड़का का नाम कुलदीप है। मैं लेकर आई थी 5 बजे, मेरा किसी ने भी मेरे लड़का का हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भी नहीं देखा, ना बोला कि ना यहाँ बड़ा डॉक्टर आएगा जब बात बनेगी, यहाँ नहीं देखा। पर्ची कटवाई थी? हाँ पर्ची कटवाई थी। कितने बजे? 6:50 पे कटवाई थी पर्ची। उसके बाद भी किसी ने वो नहीं देखी, ने बोला डॉक्टर ही देखेगा, बड़ा डॉक्टर आएगा। डॉक्टर जब से आया नहीं था। उसके बाद डॉक्टर आया अभी तक? डॉक्टर आया 9 बजे। कब? रात को? रात को। उससे पहले बच्चा एक्सपायर हो गया? हाँ 8 बजे हो लिया था मेरा बच्चा। क्या चाहते हैं अभी? मैं तो ये चाहती हूँ मेरा बच्चा भी जिंदा जब भी नहीं होएगा मेरा को मार के दे दूँगी। मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही है? लापरवाही डॉक्टर की बिल्कुल लापरवाही। जी मैं बात कुरुक्षेत्र की कर लेते हैं, जहां आकाशीय बिजली गिरने का मामला सामने आया। बता दें कि आकाशीय बिजली गिरने से एक मां और बच्चे की मौत हो गई। तो कुरुक्षेत्र में आसमानी आफत का सितम देखने को मिला है। आसमानी बिजली की चपेट में आने से मां बेटे की मौत का मामला सामने आया। ये घटना बाबेन थाला इलाके के खिड़की वीरान गांव की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक मां और बेटे खेत में सरसों की फसल काट रहे थे। इसी दौरान दोनों आसमानी बिजली की चपेट में आ गए। महिला सरोज और उसके बेटे रमन सैनी की मौत से गांव में मातम पसर गया है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने कानूनी कार्रवाई शुरू की। बात बल्लभगढ़ की कर लेते हैं, जहां शादी समारोह में डीजे और डांस को लेकर खूब विवाद देखने को मिला। तो बल्लभगढ़ में शादी का मंडप जंग का अखाड़ा बन गया, जहां दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 10 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल 10 लोगों में से 8 दुल्हन पक्ष के बताए जा रहे हैं। बता दें कि यह मामला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में मलेरना रोड का बताया जा रहा है। दरअसल शादी में जयमाला के दौरान दुल्हन पक्ष के लोगों ने कुछ देर के लिए डीजे बंद करने की बात कही, लेकिन इस पर दूल्हा पक्ष के लोग भड़क गए और देखते ही देखते लात घूंसे मौके पर ही चलने लगे। झगड़ा बढ़ा तो शादी समारोह रोका गया और मामला पुलिस तक पहुंचा, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की। ये हमारा रिश्तेदार था, उसकी लड़की की शादी थी और इसलिए ये बाराती वगैरह आए थे और इन्होंने डीजे को लेकर के ऊंचा बजाओ, ये गाना बजाओ, वो गाना बजाओ और इस तरह की जो है बात पर झगड़ा कर दिया। और फिर जब उनकी थोड़ी सी डिले होगी कि भाई चला रुक जाओ 2-4 मिनट करते हैं, अभी ठीक हम बिजी हैं, तो उन्होंने जो लोहे के पेंच वगैरह लिए हुए थे हाथों में, बड़े खतरनाक होते हैं, उनसे जो है ना हमारे कई आदमियों के ऊपर, लगभग 6-7 आदमियों पर अटैक किया, जिससे काफ़ी उनको चोटें आई। 6-7 लोगों को चोट लगी है। हाँ जी। और मुकदमा दर्ज पुलिस ने कर लिया है? हाँ जी, कर लिया मुकदमा दर्ज, और होना भी चाहिए था, ये तो बहुत गलत काम किया इन्होंने। मामला ये था जी कि बारात चढ़ के आई थी, दरवाज़ा कराया था, दरवाजे पे मतलब कि जैसे स्टेज के लिए लड़की को लेके गए, दरवाजे पे से ही मतलब उन्होंने अल्लड़ तो दरवाजे पे से ही मचाना चालू कर दिया था। कुछ तो मतलब है कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये भी बात आई। पहले स्प्लेंडर की बात थी कि हमें वो चाहिए, अपाची चाहिए, तो हमने अपाची भी दे दी, चलो अपनी बात मतलब लगन सगाई पे चला दी। अब के दरवाजे पे हमें ये चाहिए, इतने नगद चाहिए और हमें लड़ चाहिए कि नगद भी चाहिए हमें, मतलब 50,000 या 20,000 10,000 कुछ हमें नगद चाहिए। उसके बाद में मतलब लड़की को हम स्टेज पे ले गए,
उसके बाद में डीजे चल रहा था तो डीजे वाले से मारपीट की है। उसके बाद में मैंने हाथ जोड़ के कहा, रिश्तेदार आप आराम से मतलब है 10 मिनट रुको, मैं डीजे चलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने मतलब है सीधा मुझसे सिर पे मतलब है जन क्या मारा, मेरे खून चालू हो गया। फिर दूसरे ने इधर मारा, मतलब है हाथ में जोड़ते रहे हम, तो इन्होंने मतलब है बिल्कुल भी नहीं मतलब अच्छा मतलब है। उसमें मलेरना रोड पर आदर्श नगर में मेरे दोस्त के साले की बेटी की शादी थी, उसमें बारात आई हुई थी अपना जमुना पार से, दैंतपुर गांव से। उन्होंने आते ही कोई दहेज की डिमांड शुरू करी और ये आनाकानी करी इन्होंने। जैसे ही उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, पंच लेके आए थे, हाथ में चाकू लेके आए थे और पिस्टल भी लेके आए थे। इन्होंने लड़की की माँ को भी मारा, 8 लोग घायल किए हैं। लड़के के चाचा को मारा है, लड़के के भाइयों को मारा, लड़की के मामा को भी मारा है, सबको चोट पहुँचाई इन्होंने। पुलिस को शिकायत दे दी आप लोगों ने? दे दी है, मुकदमा दर्ज कर दिया है पुलिस ने और आगे कार्रवाई जारी है। ठीक है जी। ये हमारा तो बुलेटिन बाद फरीदाबाद की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहाँ एक ट्रक और स्कूटी में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। तो फरीदाबाद से तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी में टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार की मौत हो गई। यह हादसा फरीदाबाद के सेक्टर 56 के पास हुआ। हादसे का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को भी अब इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक NIT तिलक नगर जोगी में रहने वाले विनोद प्रसाद ड्यूटी से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने उनकी स्कूटी को रौंद दिया था। हादसे के बाद ट्रक चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन स्थानीय लोगों ने ट्रक चालक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस की टीम ने आगे की कानूनी कार्रवाई भी शुरू की। घटना है कल शाम को 3:30 बजे के करीब विनोद प्रसाद जी जो सेक्टर 56 में रहते हैं, अपने घर से मुजफ्फर की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उन्होंने 56 वाला पुल क्रॉस किया, क्रॉस करते ही एक ट्रक चालक ने गफलत लापरवाही से चलाते हुए ट्रक को उनको कुचल दिया। कुचलने के दौरान कुचलने से उनकी मौत हो गई। मौत एक्सीडेंट से हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी कब तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा? जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तफ्तीश जारी है। नाश का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। जो नाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद वारसान को सौंप दिया जाएगा। ठीक है जी। बात यमुनानगर की कर लेते हैं, जहां एंटी नारकोटिक टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नशे के सामान के साथ एक तस्कर को टीम ने गिरफ्तार किया है। तो यमुनानगर में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी मिली। टीम ने 15 ग्राम हेरोइन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसे कोर्ट में पेशी के बाद रिमांड पर लिया गया। दरअसल एंटी नारकोटिक टीम को जानकारी मिली थी कि एक युवक सरावा के पास नशे का सामान बेचता है, जिसके बाद आरोपी तस्कर को पकड़ने के लिए टीम बनाई गई और मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 15 ग्राम हेरोइन मिली है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सरावा के रहने वाला सोनू के नाम से हुई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ड्राइवर की नौकरी करता था और खुद भी नशे का आदी है। वहां से गिरफ्तार किया इसको 15 ग्राम हीरोइन सहित। कहाँ से लेके आया था, क्या कुछ कर रहा था, कब से लेकर आया था? किसी तौसीफ नाम का लड़का है दुमजड़ी गांव का, इसने बताया। अभी तफ्तीश जारी है, गहनता से पूछताछ की जाएगी। कितना मिला है सामान को? 15 ग्राम हीरोइन। कब से काम कर रहा है? 2-3 महीने से काम कर रहा है। ये खुद भी पीता है और बेचता भी है। बात छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां इलाज के दौरान एक युवक तलवार लेकर ही अस्पताल परिसर में पहुंच गया। तो जांजगीर चांपा में एक युवक जिला अस्पताल में तलवार लेकर पहुंच गया, जिसके बाद उसने इलाज करा रहे एक युवक पर तलवार से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए पुलिसकर्मी के हाथ में तलवार लगने से पुलिसकर्मी घायल हुआ। पुलिसकर्मी के हाथ में 3 टाके लगे हैं। जानकारी के मुताबिक कोतवाली इलाके के मुनंद गांव में युवक ने घरेलू विवाद के चलते महिला पर लाठी से हमला कर दिया था। हमले में घायल महिला जब जिला अस्पताल में इलाज कराने आई तो आरोपी ने महिला और उसके बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद आरोपी जीवन कश्यप मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।